क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें ग्राफ बनाना है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप सॉल्यूशन निकालो पहले। जैसे मैंने x को पहले 0 लिया तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। तो एक सॉल्यूशन हो गया 0 4। फिर x की जगह आप 2 ले लो तो हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y क्या आएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो दूसरा सॉल्यूशन हो गया 2 2। पहले हमेशा x लिखना फिर y, और फिर y को 0 ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब ये सॉल्यूशन आ गया 4 0। तो 3 सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। क्या क्या है, एक ये आया और एक ये सॉल्यूशन आया। तो ऐसे हो गया। एक लाइन ये हो गई और ऐसे ही एक ये हो गई। तो ये लेबलिंग कर ली, y डैश, x डैश और x, ये ओरिजिन हो गया। अब पॉइंट्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये है -1 -2 -3 और -4। ऐसे ही -1 -2 -3 और -4। तो पहला क्या है, 0 4। तो 0 4 है तो कहाँ पर आएगा, 0 4 है तो हमारा y एक्सिस में आएगा क्योंकि पहला 0 है। फिर 2 2, तो ये 2 है और ये 2 है, तो दोनों को मिला के ये पॉइंट मेरा आ गया 2 2। ऐसे फिर है 4 0, तो 4 0 है तो वो ये होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, तो वो x एक्सिस पे आ जाएगा ऐसे। अब इनको ज्वाइन कर लो तो ऐसे मेरी लाइन बन गई, लाइक दिस। ठीक है, और इसमें आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो। हमारी लाइन की इक्वेशन क्या थी, लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर लिखेंगे स्केल। स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। बस ये मेरा ग्राफ बन गया इसका। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट ले लो। ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब पहले फिर से सॉल्यूशन, x को 0 ले लिया तो ये हो गया 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y मेरा माइनस उधर जाएगा तो पॉइंट हो गया -2। तो फाइनली पॉइंट पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट x को आप 1 ले लो तो ये हो गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हो गया 1, और 1 को राइट साइड पे ले लेते हैं, चलो। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1। तो माइनस वाई 1 आया तो माइनस उधर जाएगा तो y विल बी -1। तो पॉइंट क्या आया, 1 -1। अब y को 0 ले लो तो क्या होगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो x मेरा क्या आ गया, 2। तो अब पॉइंट क्या हो गया, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। तो 3 पॉइंट्स मुझे मिल गए। तो 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये है
0 माइनस 2, 1 माइनस 1 और 2 0। तो अब फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y एक्सिस एंड ये हमारी आ गई x एक्सिस। तो अब पॉइंट्स ले लेते हैं इसमें। ये है 1 2 3 4 x y x डैश और y डैश एंड दिस इज ओरिजिन। ये हो गया -1 -2 -3 एंड -4 और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया -1 -2 -3। अब पॉइंट क्या है 0 -2, तो 0 -2 कहाँ आएगा y एक्सिस पे क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। फिर है 1 -1, तो 1 ये है और -1 ये है, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट हो गया। फिर है 2 0, तो वो कहाँ आएगा x एक्सिस पे। अब इन सबको हम ज्वाइन कर लें तो ऐसे मेरी लाइन बन जाएगी लाइक दिस, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के बाद यहाँ लिख लिया स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है और ये हमने 1 यूनिट माना है। बस ये मेरा ग्राफ बन गया। अब ये है थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 3x। तो x को 0 लिया तो y क्या होगा 3 इंटू 0, यानी y भी मेरा 0 हो गया। तो पॉइंट क्या आया 0 0। फिर x को मैंने 1 ले लिया तो y क्या आएगा 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। तो पॉइंट क्या हो गया 1,3। फिर x को -1 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं आप भी वही पॉइंट्स लें। तो ये -3 हो गया, तो पॉइंट क्या हो गया -1 -3। तो 3 पॉइंट्स निकाल लिए। तो अब इनको प्लॉट कर लेते हैं फिर से ऐसे। ये हमारी y एक्सिस हो गई एंड ये हमारी x एक्सिस हो गई। उसके बाद पॉइंट्स बना लेते हैं इसमें। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है। एंड ऐसे यहाँ पे ले लिया -1 -2 -3। अब पॉइंट क्या है मेरा, एक है 0 0, तो 0 0 क्या होता है ओरिजिन, ये हो गया। फिर है 1 3, तो यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पर 3, तो ये हो गया 1,3। और एक है -1 -3, तो -1 के लिए -3 मेरा यहाँ पर आ गया कहीं, ठीक है। तो अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से ऐसे, ये मेरी लाइन बन गई। इसके बाद
इस पर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, क्या है y इज इक्वल टू 3x, ये पॉइंट क्या है 1 3, ये पॉइंट क्या है 0 0, ये पॉइंट क्या है -1 -3, और फिर स्केल लिख लिया, स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये मेरा स्केल हो गया। यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y, ये हो गया y डैश, बस। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट, ये है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब अगेन x को पहले 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2, ये 0 हो गया, प्लस y, तो 2 इंटू 0 यानी 0 हो गया, तो क्या बच गया y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या है 0, 3, पहले x लिखेंगे फिर y, फिर इसके बाद x को मैंने 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई, यानी 2 प्लस वाई। अब 2 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो 3 माइनस 2 ऐसे हो गया, विच इज़ 1, तो पॉइंट हो गया 1 1। फिर अब y को अगर मैं 0 ले लूँगा तो क्या बनेगा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 0, यानी सिंपली मेरा 2x बनेगा। तो यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे तो 3/2, ये मेरा x आया, तो 3/2 का मतलब 1.5, तो पॉइंट क्या बना 1.5, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को फिर से हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट्स क्या है 0 3 1 1 एंड 1.5, 0, ये पॉइंट्स हैं। तो ऐसे फिर से ये हो गई y एक्सिस एंड ये बन गई x एक्सिस, और फिर ओरिजिन y डैश x और x डैश, पॉइंट क्या है 0 3, तो पहले ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो पॉइंट है पहला 0 3, तो 0 3 मेरा कहाँ आएगा y एक्सिस पे, फिर पॉइंट क्या है 1 1, तो 1 1 मेरा कहाँ पर आएगा, ये मेरा यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है 1.5, तो 1.5 मेरा यहाँ पर आएगा, ऐसे। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ये मेरा ग्राफ बन गया। तो अब इस पे नाम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है मेरे पास 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं कौन कौन से, ये है 0,3, दिस इज़ ऐसे, दिस इज़ 1 1 एंड दिस पॉइंट इज़ 1.5, 0, ठीक है, ऐसे बस। और यहाँ लिख लिया स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि ये हमारे पास पॉइंट है 2,14, तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि कितनी लाइंस इससे पास कर सकती हैं। तो कोई भी एक पॉइंट है तो उससे हमेशा इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं, जैसे एक, ये ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस। तो आंसर विल बी infinite lines can pass through a given point, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है इससे कितनी इक्वेशन आप बना सकते हैं, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस।
तो 2 लाइंस की इक्वेशन, तो इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ। तो दोनों को प्लस किया तो x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया 2 + 14, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो एक इक्वेशन मेरी ये हो गई। फिर दूसरा मैं क्या माइनस कर देता हूँ x माइनस वाई, तो x मेरा क्या है 2, y मेरा क्या है 14, तो क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। बस 2 इक्वेशन मुझे बनानी थी, दोनों इक्वेशन आ गए मेरे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है ये पॉइंट है 3,4 और इट लाइज ऑन ग्राफ कौन सा 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो मुझे फाइंड करना है a। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है a निकालना। तो आप क्या करो, सिंपली x की जगह 3, क्योंकि ये क्या है x और y क्या है मेरा 4, y की जगह 4 डाल लो इस इक्वेशन में। तो यहाँ लिख लो पुट x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस इन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3y की जगह 4 इज इक्वल टू a, x की जगह 3 प्लस 7। तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। तो 7 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। तो ये क्या आ गया 5। तो a मेरा कितना निकला 5/3। बस यही मेरा आंसर है।